दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इसी को लेकर के दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में दिल्ली के सभी सांसद भी, सातों सांसद मौजूद रहेंगे। चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, चुनाव प्रभारी जय पांडा शामिल होंगे। इस बैठक में राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा और बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी मनसा के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, यानी पूरी तरीके से प्लान बना रही है। दिल्ली फतह करने की तैयारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है क्योंकि 1993 के बाद इसकी जीत का सपना पूरा नहीं हो सका। लंबा इंतजार, 20 यानी 2 दशक से ज्यादा का इंतजार अगर कहूं तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। अब ये इंतजार कितना सक्षम होता है, या यूं कहूं ये तपस्या क्या वाकई दिल्ली के दंगल में मंगल करवा पाती है, यही देखना दिलचस्प है। इस तपस्या से जीत का राज तिलक राजधानी में नसीब होता है, या यूं कहें कि वो भी अभी और बढ़ जाता है इंतजार, यही देखना दिलचस्प। तो देश की राजनीति में राजधानी की महत्वता को आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं भी चुनाव हो और ये कहा जरूर जाता है कि दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली एक मकसद है और इसी मकसद को अपनाने के लिए, या यूं कह लें जीत जाने के लिए कोशिश करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना दिलचस्प है कि कमल खिल पाता है या पंजा रोक ले जाता है, या यूं कहें कि झाड़ू बहार करके दोबारा वोटों की जो दरकार है वो दिल्ली सरकार को फिर से, जो इस समय मौजूदा सरकार है उसी को देती नजर आती है। इन सभी के बीच मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, सबसे बड़ी खबर भी न्यूज इंडिया ने दी थी कि किन किन संभावित नामों पर हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, आपने भी बताया था। इन सब के बीच आज मंथन हो रहा है, तो ये मानकर चले कि जो नाम हमने संभावित तौर पर सूत्रों के हवाले से दिए थे उन पर मोहर आज लग जाएगी। आनंद। अंकित, अगर आज की बात की जाए तो हमने कई खबरें लगातार ब्रेक की थी और सबसे पहले ब्रेक की थी, उसमें चाहे चुनाव की बात हो, चाहे तैयारियों की बात हो, चाहे नाम की बात हो। हमने ब्रेक किया था कि तमाम बड़े जो एमपी कैंडिडेट्स थे पहले उनको लाया जाएगा, विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा। तमाम सीटें हमने बताई, बड़े नेताओं की सीटें, जो अभी ऐलान बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन हमने सीटें बता दी हैं कैसे किन किन व्यक्तियों को कहां से लड़ाया जाएगा। उसके साथ हमने ब्रेक किया था कि चुनाव आयोग 6 या 7 जनवरी को चुनाव की घोषणा कर सकता है और आचार संहिता लग जाएगी। 10 के 12 के आसपास चुनाव होंगे दिल्ली में फरवरी में, उसको भी लेकर लगातार मोहर लग चुकी है। और अब तीसरी बड़ी खबर हमने ब्रेक की थी कि आखिरी दौर में तमाम तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं, क्योंकि आपने अगर लिस्ट की बात किया तो आम आदमी पार्टी ने अपने सभी कैंडिडेट उतार दिए हैं। कांग्रेस की बात किया तो उनसे 42 से ज्यादा कैंडिडेट आसपास उतारे हैं। कांग्रेस ने, बीजेपी ने अभी तक एक भी सीटों का ऐलान नहीं किया। उसका कारण यह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी था और पहले लोकसभा के तमाम सदन चल रहे थे, जिसके चलते बीजेपी व्यस्त थी और अब तमाम तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। आज 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर होगी, जहां जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत दिल्ली के 7 एमपी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ संगठन मंत्री पवन राणा समेत प्रभारी बैजयंत पांडा, सह प्रभारी अतुल गर्ग समेत तमाम बड़े नेता बैठेंगे और उस लिस्ट पर आखिरी मोहर लगाएंगे, जिसके बाद सीधे सीईसी होगी और सीईसी के बाद अगले ही दिन ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी बैठकों का लगातार बीजेपी में दौर जारी है। आज बड़ी बैठक होगी और तमाम सबसे बड़ी खबरें, ब्रेक हम सबसे पहले कर रहे हैं और आज हमने ब्रेक की तमाम चीजें पहले भी करी थी और आज भी ब्रेक कर रहे हैं कि 3 बजे बैठक होगी। इस बैठक में तमाम जो अभी तक का पैनल आया वो एक सीट पे 3 नामों का पैनल आया, मतलब एक विधानसभा सीट पे 3 बड़े दावेदार हैं, उनका नाम आगे रखा गया, उनको स्क्रूटनी करके सीधे आज की बैठक के बाद सीईसी में रखा जाएगा, जहां
सीईसी की अगर बात की तो बीजेपी की जो टिकट वितरण की इकाई है उसमें सबसे पावरफुल बॉडी है, क्योंकि सीईसी बैठक में ही प्रधानमंत्री भी शिरकत करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते हैं, तमाम सीईसी सदस्य शिरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो दिन है उसके तमाम 2 से 3 दिन बाद 6 या 7 को ही आचार संहिता दिल्ली में लग जाएगी, क्योंकि 6 तारीख को आखिरी मतदाता सूची का वितरण होगा और उसके बाद ही आचार संहिता लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी बैठक आज के लिए दिल्ली वासियों के लिए, बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए है। जी आनंद, मुद्दों की जो भरमार है इस बार राजधानी में नजर आ रहा है। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अगर पिछले बार के चुनावों की बात करूं तो ज्यादातर जो फोकस रहा वो स्कूलों पर रहा, शिक्षा पर रहा, रोड नालों पर रहा, सीलिंग पर रहा। लेकिन इस बार वो मुद्दे नहीं है। सीलिंग का मैंने कहीं जिक्र नहीं सुना। रोड पानी की लड़ाई जो है, रोड की तो फिर भी आई, लेकिन नाली पानी की लड़ाई बहुत कम नजर आई। टैंकर माफिया पर सवाल पिछली बार भी था, इस बार भी था। तो क्या यही मुद्दे हैं कि टैंकर माफिया को क्या करते हैं, 2100 कौन दे रहा है, 1100 कौन बांट रहा है, इन्हीं सब पर रहेगा, या कोई दिल्ली के अपने खुद के मुद्दे हैं जो कहें कि हाँ नेताओं या पार्टियों ने नहीं बनाए हैं, वाकई ये दिल्ली के मुद्दे हैं? देखिए अंकित, दिल्ली देश की राजधानी के साथ वो पावर सेंटर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके साथ खुद माफ कीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि सीधे पूर्ण राज्य ना होने के चलते भी यहाँ पर आप जो देखेंगे वो चीजें सामने होंगी कहीं ना कहीं, कि जो मुद्दे हैं वो स्टेट के मुद्दे होने के साथ साथ नेशनल मुद्दे भी यहाँ भारी रहते हैं। और आपने देखा कि जैसे आबकारी नीति में खुदा तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार हुए, जेल गए, वो मुद्दा लगा रहेगा, सामने आपको सुनने को लगातार मिलेगा। शीश महल, जो कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वादा करते थे, अरविंद केजरीवाल खुद वादा करते थे कि मैं सिंपल सिटी में विश्वास करता हूँ, काफले नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, और जो उन्होंने घर लिया वो उसको शीश महल कहा गया, और करोड़ों का जो आरोप लगता है उनके घर में के सामान लगाए गए। वो मुद्दा आपके सामने आपको लगातार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और बिजली से लेकर तमाम बड़े बड़े मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली के कुछ मुद्दे होंगे, कुछ नेशनल मुद्दे होंगे। तमाम मुद्दों की भरमार आपको देखने को मिलेगी। और आपने खुद महिला सम्मान की जो बात की 2100 रुपए लेकर, वो विवाद लगातार सामने है, क्योंकि संजीवनी योजना जो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, वो विवाद आपको सामने देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एक कॉलेज की भी घोषणा प्रधानमंत्री ने किया और आधारशिला रखी। मैं जब दिल्ली की जनता के बीच में था तब मैंने भी एक चीज वहां पर देखी थी कि वो कहते थे कि कोई कॉलेज या स्कूल नहीं बना। जो स्कूल बने उनके सिर्फ विकास ऐसा हुआ कि उसमें एक और इमारत खड़ी कर दी, अलग से कुछ नहीं हुआ। तो अगर कॉलेज आ रहा है, स्कूल आ रहा है, रेलवे पर ध्यान दिया जा रहा है, मेट्रो पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारा खाता तो बीजेपी के खाते में चला जाएगा। तो कांग्रेस के हाथ में या आम आदमी पार्टी के हाथ में तो कुछ आना रह ही नहीं जाता फिर। देखिए अंकित, बहुत स्पष्ट नीति है बीजेपी की। आपको विकास करना तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। देखिए मैं 2 अंतर आपको बताता हूँ कि अगर आप मेट्रो की आपने खुद जिक्र किया, तो मेट्रो के विस्तार को लेकर डीपीआर पहले ही तैयार कर ली गई थी। फंड एलोकेशन को लेकर बात तमाम चीज हो चुकी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तो उससे पहले उसका फुल प्रूफ रोड मैप बनाया जाता है कि कैसे बनेगा, कहाँ से रेलवे लाइन जाएगी, जो कार्य होंगे उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तमाम चीजें पहले तैयार कर ली गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको लेकर, योजना का विस्तार को लेकर अप्रूवल दे दिया, हरी झंडी दिखा दी। और अब यही चीज आप दिल्ली सरकार की 2 योजनाओं पे देखिए, संजीवनी योजना और उसके साथ नारी शक्ति को लेकर जो 2100 की घोषणा की गई है। उन योजनाओं को देखें तो आप योजना की घोषणा की गई है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। और संजीवनी का तो आलम यह है कि खुद विभाग ने ही मना कर दिया कि हम कैसी कोई स्कीम लेकर नहीं आ रहे। तो दोनों की कार्यक्षेत्र में आपको अंतर समझना होगा कि जो घोषणा की गई है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। दिल्ली की तमाम जीडीपी लगातार कई दशकों के बाद माइनस में जा रही है। वक्फ बोर्ड ने जो मौलाना को 18,000 रुपए देने का ऐलान किया था, वो 18,000 पिछले 17 महीने से नहीं मिल रहे। तो आप जो बाकी लगातार ऐलान कर रहे हैं ऑटो ड्राइवर्स के लिए, बिल्कुल कई मांगे हैं, ऑटो ड्राइवर हो, पुजारी हो या फिर महिलाएं हो, सबको साधने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया।